एक सवाल आया है भारत साहब, अविनाश साहब का। वो पूछ रहे हैं कि क्या केपीआईटी बाय किया जा सकता है 4 से 5% के पुल बैक के लिए। इनका कहना है कि ये आरएसआई पे ओवरसोल्ड है। आपको भी दिख रहा है क्या? सर देखिए, आरएसआई में मतलब ये अगेन ठीक है, ये सवाल आ ही गया तो मैं आपको बता देता हूँ। आरएसआई ओवरसोल्ड का मतलब ये होता है कि आप जनरली 14 पीरियड का आरएसआई डिफॉल्ट आता है। 14 दिन की क्लोजिंग अगर पिछले 14 दिन जो लुक बैक है उसमें अगर क्लोजिंग लोअर एंड पे आ रही है, मतलब डे लो के आसपास आ रही है, तो आरएसआई कैलकुलेट ये करता है क्लोजिंग। क्लोजिंग अगर डे लो के आसपास आ रही है 14 दिन की, तो वो ओवरसोल्ड दिखा देगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि बाउंस बैक आ जाएगा। अगले मतलब पिछला दिन का डेटा निकला और नया डेटा 14वें दिन का ऐड हुआ, मतलब करंट डे का ऐड हुआ और पिछले का निकला। आज भी डे लो क्लोजिंग हुई तो वो ओवरसोल्ड में रहेगा। इस तरीके से अगर वो डे लो पे अगले 100 दिन तक करता रहेगा ना, तो अगले 100 दिन ओवरसोल्ड रह सकता है। तो ये गलती कभी मत कीजिए कि ओवरसोल्ड में बाई कीजिए। जैसे मैं हमेशा मना करता हूँ, बाई ऑन डिप्स। बाई ऑन डिप्स नहीं करना है, डिप के बाद जब पहली अपमूव आने लगे ना तब बाई करना है। तो बाई ऑन डिप्स का मतलब ये नहीं होता है कि स्टॉक गिरता जाए और आप लेते जाएं, या ओवरसोल्ड का मतलब ये नहीं होता है कि ओवरसोल्ड आ गया और आप बाई कर लें। पहले बुलिश एविडेंस का वेट कीजिए। कल बड़े वॉल्यूम से गिरा था, वॉल्यूम राइज ऑलमोस्ट 6 मिलियन का वॉल्यूम था, 591% वॉल्यूम राइज था। तो इसको हम कहेंगे डेड कैट बाउंस, हल्की सी डेड कैट बाउंस है। शायद 5% चल जाए, शायद 8% चल जाए, बट ओवरहेड सप्लाई टेक ओवर हमेशा करेगी। तो बाइंग के लिए तो बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। अगर आप फंसे हुए हैं तो रैलीज पे सेल करने की कोशिश कीजिए। और केपीआईटी मेरे को याद है, केपीआईटी टेक 1600 रुपए से मैं बोलते आ रहा हूँ कि आप माल बेच के चलिए। बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है, आपको धीरे धीरे करके ये स्टॉक 1027 मिलेगा, जिसका लो बना के पुल बैक है। तो ये वापस 1027 रिटेस्ट करने नीचे आएगा।